रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने रचा, केवल एक कथा नहीं बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शन है। इस महाग्रंथ में 7 कांड हैं और उनमें से सुंदर कांड को विशेष स्थान प्राप्त है। पर प्रश्न उठता है, इसे सुंदर कांड क्यों कहा गया? सुंदर का अर्थ केवल बाहरी रूप से सुंदर होना नहीं है, बल्कि वो सब कुछ है जो मन, आत्मा और जीवन को आलोकित कर दे। ये सुंदर है क्योंकि इसमें भगवान हनुमान के पराक्रम, उनकी बुद्धि, भक्ति और समर्पण का अद्भुत चित्रण है। ये सुंदर है क्योंकि इसमें माता सीता की अडिग पवित्रता और धैर्य की छवि मिलती है। ये सुंदर है क्योंकि इसमें श्री राम का गौरव, उनकी करुणा और धर्म का प्रकाश झलकता है। और ये सुंदर है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की काव्य शक्ति इसे अनुपम बनाती है। रामायण के सभी कांड महान हैं, परंतु सुंदर कांड को रामायण का हृदय कहा गया है, क्योंकि जहां अन्य कांड हमें कथा सुनाते हैं, वहीं सुंदर कांड हमें प्रेरणा और शक्ति देता है। इसमें वीरता भी है, प्रेम भी है, धैर्य भी है और विजय का आश्वासन भी। ये केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि भक्ति और साहस का सजीव दर्शन है। हजारों वर्षों से सुंदरकांड का पाठ एक विशेष साधना माना जाता है। माना जाता है कि इसके श्रवण और पाठ से जीवन की हर बाधा दूर होती है, भय और संकट मिटते हैं, साहस, विश्वास और आत्मबल बढ़ता है। भक्त लोग कहते हैं, जिसके जीवन में अंधकार हो वो सुंदर कांड का दीपक जलाए, जिसके मन में भय हो वो हनुमान की गाथा गाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं हनुमान जी की अद्भुत वीरता और सुंदर कांड की कथा। लंका जाने का समय आ चुका था। सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में जहां लंका स्थित थी, वहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी आकर अटक गई। समुद्र पार कैसे किया जाए? वानर सेनापति एक एक कर खड़े हुए। किसी ने कहा, मैं 100 योजन तक कूद सकता हूं। किसी ने कहा, मैं 200 योजन पार कर सकता हूं। परंतु लंका की दूरी थी 400 योजन। कोई भी उस तक पहुंचने का साहस न कर पाया। सब वानर मौन हो गए। तभी वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हे पवन पुत्र, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य का ज्ञान नहीं? तुम्हारा बल अनंत है, तुम्हारी गति अगाध है, तुम ही इस कार्य के योग्य हो। इन शब्दों ने हनुमान के हृदय में सोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया। उन्हें याद आया कि वो पवन देव के पुत्र हैं, जिनकी गति से तेज कुछ नहीं। उन्हें याद आया कि वो अंजनी के लाल हैं, जिनका जन्म ही असंभव को संभव करने के लिए हुआ था। हनुमान ने अपनी आंखें मूंदी और श्री राम का स्मरण किया। फिर अचानक वो बड़े होते गए, बड़े होते गए। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठी। वानर सेना ने देखा कि हनुमान का स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी है। उन्होंने पर्वत की चोटी पर खड़े होकर कहा, श्री राम काज करिबे बिना मोही कहां विश्राम। फिर उन्होंने अपने विशाल पांव पीछे खींचे और पूरे वेग से आगे छलांग लगाई। धरती कांप उठी, पर्वत की चोटी टूटकर गिर पड़ी। हनुमान आकाश में उड़ चले। देवता, समुद्रदेव और देवगण सब उन्हें आशीर्वाद देने लगे। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि जैसे गरुड़ स्वयं उड़ान भर रहा हो। पर यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। वो प्रकट हुई और बोली, बिना मेरे मुख में प्रवेश किए कोई आगे नहीं जा सकता। हनुमान ने चतुराई से पहले स्वयं को बड़ा किया, फिर छोटा होकर सुरसा के मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली। वो परछाई खींचकर हनुमान को रोकने लगी। हनुमान ने उसे मार डाला और आगे बढ़ गए। कई परीक्षाओं के बाद जब हनुमान ने ऊपर देखा तो सामने दूर क्षितिज पर स्वर्णमयी लंका चमक रही थी। उसकी सोने की दीवारें सूर्य के समान दमक रही थीं। हनुमान के हृदय में उत्साह उमड़ पड़ा। वो जानते थे कि अब माता सीता का दर्शन निकट है और श्री राम काज सफल होने जा रहा है। हनुमान जी समुद्र पार कर चुके थे। अब सामने थी स्वर्णमयी लंका। सूर्य की किरणों में उसकी ऊंची ऊंची प्राचीरें चमक रही थीं। राजमहल सोने से जड़ा हुआ था। उद्यानों में पुष्प खिले थे और हर ओर वैभव ही वैभव था। परंतु हनुमान जानते थे, यह वैभव धर्म का नहीं, अधर्म का था। यह वैभव एक अहंकारी राक्षस रावण का था। रात का समय था। हनुमान ने सोचा,
यदि दिन में प्रवेश करूंगा तो राक्षस मुझे देख लेंगे। श्री राम काज है, अतः सब कार्य सावधानी से करना होगा। वो अपने विराट स्वरूप से सिमटकर एक छोटे से वानर बन गए। धीरे धीरे लंका के द्वार पर पहुंचे। लंका के मुख्य द्वार पर एक दिव्य स्त्री राक्षसी खड़ी थी। उसका नाम था लंकिनी। वो लंका की रक्षक थी, जिसे ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि जब कोई महान शक्ति लंका पर आक्रमण करेगी तब तू हार जाएगी। वो तेरे अस्तित्व का अंत होगा और यही लंका के विनाश का संकेत होगा। हनुमान जैसे ही भीतर प्रवेश करना चाहते थे, लंकिनी ने उनका मार्ग रोक लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो उठीं। वो गर्जना करते हुए बोली, कौन है तू जो रात में चोरी छिपे लंका में घुस रहा है? क्या तुझे पता नहीं ये रावण की स्वर्णपुरी है? यहां बिना अनुमति प्रवेश करने का दंड मृत्यु है। हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण वानर हूं जो इस सुंदर नगरी को देखना चाहता हूं। पर लंकिनी मानने वाली कहां थी? वो क्रोध में आकर हनुमान पर झपटी। हनुमान ने सोचा कि श्री राम काज के लिए आया हूं, अतः अधिक हिंसा उचित नहीं, परंतु धर्म की रक्षा भी आवश्यक है। उन्होंने अपने मुट्ठी से हल्का प्रहार किया। लंकिनी तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। उसका क्रोध शांत हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हे वानर वीर, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई महान पुरुष मुझे पराजित करेगा तब समझ लेना कि लंका का अंत समीप है। आज तुम्हारे हाथों हार कर मैं जान गई कि रावण का विनाश निश्चित है। जाओ हे श्री राम दूत, तुम्हारा मार्ग अब निर्विघ्न है। लंकिनी ने हाथ जोड़कर से हनुमान को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान ने भी उसे आशीर्वाद देकर लंका में प्रवेश किया। अब उनके सामने थी सोने की नगरी लंका, जहां उन्हें ढूंढनी थी माता सीता। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान ने चारों ओर दृष्टि डाली। स्वर्ण जड़े महल, चांदी की दीवारें और चमचमाती सड़कें, हर ओर रावण के ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। पर हनुमान का मन इस वैभव से प्रभावित नहीं हुआ। उनकी एक ही ध्येय था, माता सीता का पता लगाना। हनुमान एक एक महल में गए, हर कक्ष देखा। उन्होंने रावण की रानियों को भी देखा, पर उनमें से कोई भी सीता माता न थी। हनुमान का हृदय क्षण भर को विचलित हुआ, कहीं माता सीता का पता न चल पाए तो। पर तुरंत ही उन्होंने स्वयं को संभाला और श्री राम का स्मरण किया। उन्हें विश्वास था, श्री राम काज में कभी विघ्न नहीं आ सकता। आखिरकार हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका। ये एक दिव्य उद्यान था जहां सैकड़ों अशोक वृक्ष खड़े थे। मंद मंद पवन बह रही थी, फूलों की सुगंध चारों ओर फैली थी। पर उस सुंदर उद्यान में एक कोना ऐसा था जहां दुख और पीड़ा का साया था। वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे धरती पर बैठी थी सीता माता। सीता माता का शरीर दुर्बल हो गया था। आभूषण अस्त व्यस्त थे, वस्त्र धूल में सने थे। आंखों से आंसू बहते रहते थे, परंतु चेहरे पर पवित्रता और धैर्य की चमक थी। चारों ओर भयानक राक्षसियां उन्हें घेर कर बैठी थीं, जो बार बार उन्हें डराती, रावण को स्वीकार कर लो वरना तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। पर सीता माता दृढ़ स्वर में उत्तर देती, मैं केवल श्री राम की हूं और श्री राम ही मेरे हैं। चाहे प्राण चले जाएं, पर मैं रावण को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। पीपल वृक्ष की शाखाओं पर छिपे हुए हनुमान ने यह दृश्य देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे श्री राम, देखो आपकी प्रिया कितने दुख में हैं, पर फिर भी आपके प्रति अडिग हैं। आज यदि यह समाचार आपको पहुंचा दूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। अशोक वाटिका में सीता माता को देखकर हनुमान का हृदय भाव विभोर हो उठा। वे जानते थे कि यही वो पवित्र क्षण है जिसके लिए समुद्र पार कर वे यहां तक आए हैं। लेकिन प्रश्न ये था कि माता सीता से संवाद कैसे स्थापित करें। हनुमान जी अत्यंत चतुर और विनम्र थे। उन्होंने सोचा, माता के सामने सीधे जाने से वे भयभीत हो सकती हैं। पहले उनका विश्वास अर्जित करना होगा। अतः वे अशोक वृक्ष की डाल पर बैठकर धीरे धीरे प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे और मंद स्वर में श्री राम कथा का गान करने लगे। सीता माता का हृदय श्री राम वियोग से व्याकुल था। जब उनके कानों में श्री राम का नाम और उनकी लीलाओं का वर्णन सुनाई दिया तो वे चौंक उठीं। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि एक छोटा सा वानर वृक्ष पर बैठा प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहा है। सीता माता ने सोचा, राक्षसों से भरे इस लंका में श्री राम का नाम गाने वाला ये कौन हो सकता है? अवश्य ही ये कोई दिव्य संदेशवाहक है। सीता माता ने धीरे से कहा, हे वानर,
तुम कौन हो? इस राक्षसों की नगरी में आकर प्रभु श्री राम का नाम कैसे गा रहे हो? क्या तुम मेरे श्री राम के दूत हो? हनुमान ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, माते, मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का दास हूं। प्रभु ने मुझे आपके दर्शन और समाचार लाने के लिए भेजा है। मैं सागर पार करके यहां आया हूं। आप निश्चिंत रहें, आपके दुख के दिन शीघ्र ही समाप्त होंगे। माता सीता को अभी भी संशय था, क्योंकि रावण और उसके मायावी राक्षस कई बार उन्हें छलने का प्रयास कर चुके थे। तब हनुमान ने अपनी गदामान सदृश पूंछ से श्री राम की मुद्रिका निकालकर माता के चरणों में रख दी। माता सीता ने मुद्रिका को देखते ही आंसुओं से भरकर कहा, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, ये वही प्रियतम की मुद्रिका है। हे हनुमान, तुमने मेरे प्राण बचा लिए। माता सीता ने हनुमान को अपने चूड़ामणि आभूषण दिया, ताकि श्री राम को यह संदेश पहुंचे कि वे जीवित हैं और रावण की बंदिनी हैं। उन्होंने कहा, हनुमान, प्रभु को कहना कि मैं अपने प्राणों को बस 1 महीने तक ही रोक सकूंगी। उसके बाद रावण मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा और मैं प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, माते, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण शीघ्र ही वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपको मुक्त करेंगे। आप धैर्य रखें। माता सीता को अपना संदेश सौंपकर और प्रभु श्री राम की मुद्रिका दिखाकर हनुमान जी अपने कर्तव्य की सबसे बड़ी पूर्ति कर चुके थे। अब वे लौट सकते थे, परंतु हनुमान जी ने सोचा, जब तक मैं लंका की शक्ति और रावण के सामर्थ्य का परीक्षण नहीं करता, तब तक ये कार्य अधूरा है। साथ ही यदि राक्षसों में भय बैठा दिया जाए तो आगे की युद्ध योजना में श्री राम के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने बलपूर्वक विशाल वृक्षों को उखाड़ दिया। पुष्प और लताओं से सजी अशोक वाटिका कुछ ही क्षणों में रणभूमि जैसी हो गई। राक्षसों की सेना को देखकर हनुमान जी ने अपनी गदा से उनका संहार प्रारंभ कर दिया। रावण के सेनापति और अनेक वीर राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए। हनुमान जी ने उन्हें अपने बल, गति और गदा से एक एक करके धराशायी कर दिया। अंततः रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। युवा और पराक्रमी अक्षय कुमार ने पूरी शक्ति से हनुमान से युद्ध किया, लेकिन हनुमान की दिव्य शक्ति के सामने उसका साहस क्षणिक रहा। हनुमान ने उसे आकाश में पकड़कर भूमि पर पटक दिया। अक्षय कुमार वहीं प्राणहीन हो गया। अक्षय कुमार की मृत्यु से रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजित यानी मेघनाद को आदेश दिया कि वे वानर को पकड़ कर लाए। इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोचा, यदि मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो रावण से प्रत्यक्ष भेंट होगी और उसकी शक्ति का मूल्यांकन भी। इस प्रकार हनुमान जी ने स्वेच्छा से ब्रह्मास्त्र के बंधन को स्वीकार कर लिया। जब हनुमान को राक्षस बांधकर रावण की सभा में ले गए, तब भी उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उनके मन में केवल प्रभु श्री राम का नाम था। रावण ने उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, पर हनुमान की वाणी, साहस और तेजस्विता देखकर स्वयं रावण भी विचलित हो गया। रावण क्रोधित होकर बोले, कौन है ये वन में रहने वाला वानर जो मेरी नगरी में घुस आया? इसे मार डालो। हनुमान ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूं। माता सीता आपके पास हैं। उन्हें तुरंत श्री राम के पास भेज दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका राज्य और आपका जीवन दोनों नष्ट होंगे। रावण का क्रोध चरम पर था। वो हनुमान के साहस और निर्भीक स्वर से प्रभावित भी हुआ, परंतु अपनी अहंकार पूर्ण प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सका। हनुमान ने कहा, हे रावण, ये संदेश केवल चेतावनी नहीं है, ये अवसर है धर्म की ओर लौटने का। यदि आपने सीता को मुक्त न किया तो मैं नहीं, श्री राम ही आपके संहार के लिए आएंगे। रावण ने यह सुनकर भयंकर क्रोध में कहा, किसी दूत को जीवित नहीं रहना चाहिए, इसे मार डालो। परंतु हनुमान की भक्ति और वीरता देखकर विभीषण ने रावण को समझाया, महाराज, किसी दूत को मारना उचित नहीं, इससे तुम्हें स्वयं भारी नुकसान होगा। रावण ने भले ही विभीषण की बात तो मान ली, पर उसके मन में यह भी विचार आया, इस दूत को दंड तो अवश्य मिलना चाहिए।
उसने सोचा कि वानरों के लिए सबसे प्रिय और मूल्यवान अंग उनकी पूंछ होती है। तभी रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटकर उसे आग लगा दी। हनुमान ने तुरंत श्री राम का स्मरण किया। उनके भीतर की दिव्यता जाग उठी। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए पूंछ को नियंत्रित किया। हनुमान पूरे उत्साह और दिव्य शक्ति के साथ उड़े और अपनी पूंछ से स्वर्णमयी लंका को जला दिया। सोने, रत्नों और महलों से भरी ये नगरी लौकिक और अधर्मी वैभव से जल उठी। प्रत्येक राक्षस और भवन धधक उठे और लंका में भय और अराजकता फैल गई। लेकिन हनुमान जी ने विशेष ध्यान रखा। अशोक वाटिका और सीता माता को पूरी तरह सुरक्षित रखा। उनका उद्देश्य केवल अधर्म और अहंकार का विनाश था। हनुमान जी ने अपनी धधकती पूंछ को समुद्र में डुबोकर शांत किया। आग से जलते शरीर को समुद्र की ठंडी लहरों ने शीतल कर दिया। जैसे ही वे समुद्र के पार अपने सामान्य रूप में लौटे, उनके हृदय में गर्व और संतोष का अनुभव हुआ। वानर सेना और प्रभु श्री राम के सामने पहुंचकर हनुमान ने विस्तार से कथा सुनाई। कैसे उन्होंने समुद्र पार किया, कैसे अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा, राक्षसों से कैसे मुकाबला किया और अंत में कैसे लंका दहन कर अधर्म का नाश किया। वानर सेना ने उनके साहस और भक्ति की गाथा सुनकर जयकारे लगाए। सभी का हृदय श्री राम और हनुमान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से भर गया। हे हनुमान, तुमने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। जय श्री राम। तुम्हारी महिमा अनंत काल तक गाई जाएगी। जय श्री राम। तुम्हारी भक्ति, साहस और निष्ठा का कोई मुकाबला नहीं। हनुमान की आंखों में श्रद्धा और प्रेम के आंसू थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका आदेश ही मेरा जीवन है। तो दोस्तों, इस तरह हनुमान जी ने अपनी अद्भुत भक्ति, पराक्रम और बुद्धि के बल पर माता सीता का दर्शन किया, राक्षसों को भयभीत किया और लंका को दहन कर अधर्म का नाश किया। हनुमान जी की ये यात्रा केवल एक साहसिक कथा नहीं है। ये हमें ये सिखाती है कि जब कोई अपने हृदय में भक्ति और निष्ठा रखता है तो कोई भी संकट उसे रोक नहीं सकता। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किए गए कर्म हमेशा सफल होते हैं, भले ही राह कठिन और विपरीत परिस्थितियों से भरी हो। साहस और धैर्य से हर बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम और भी ऐसी शानदार कहानियां और वीडियो ला सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।